जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रियां शुरू होने वाली हैं। ऐसे में आप सभी के मन में आ रहा होगा कि नवरात्रियों में विशेष रूप से बाल धोने चाहिए या नहीं, बाल कटवाने इत्यादि संबंधी क्या नियम है। आज इस वीडियो में विस्तार से जानने समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि माता रानी की यह 9 दिन विशेष रूप से माता रानी की आराधना, पूजा पाठ, भक्ति इत्यादि के लिए जाने जाते हैं। उपवास का अर्थ यही होता है कि भगवान के वास। ऐसे में आप सभी कोशिश कीजिएगा कि जितना संभव हो पूरे 9 दिन तक अगर आप व्रत कर रहे हैं, कोई विशेष साधना, कोई नियम ले रहे हैं, तो माता रानी की जितना संभव हो उन्हीं के ध्यान भक्ति इत्यादि में अपना समय खर्च करें तो बहुत उत्तम रहेगा। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से एक दिन पहले ही स्वच्छ हो जाएं। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग मान्यता है। आपके यहाँ कैसी मान्यता है उसके अनुसार अपने बड़े बूढ़ों की राय लेकर अपने बालों को धोना करें। परंतु यह ध्यान रखिए कि शास्त्रों में तो यह कहा जाता है कि पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं किसी भी व्रत उपवास को करते हुए। तो शरीर जो है हमारा हर एक कार्य में संलिग्न रहता है, प्रथम रात्रि से ही स्वच्छ हो जाना होगा। तो ऐसे में आप सभी पूर्ण रूप से जो खाद्य सामग्री लेंगे वह भी जो है सात्विक होनी चाहिए। सात्विक अर्थात व्रत का अर्थ ही यही होता है कि पूजा पाठ और साथ ही अपने शरीर को भगवान को समर्पित कर देना इन 9 दिनों में। ऐसे में पहली रात्रि से ही आप सभी को साफ स्वच्छ होते हुए यह कार्य कर लेना होगा कि प्रथम दिन ही बाल धो ले तो काफ़ी उत्तम है। एक मान्यता यह है, अलग अलग क्षेत्रों में जैसे मैंने बताया 9 दिन तक कई क्षेत्रों में बाल नहीं धोए जाते, बस सामान्य तौर पर जो है पानी से धो लिए जाते हैं, परंतु साबुन नहीं लगाया जाता। पूरे शरीर में भी नहीं लगाया जाता और बालों में भी नहीं लगाया जाता। परंतु कई क्षेत्रों में अगर शास्त्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो बाल धो सकते हैं। बाल धोने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाल देखिए, हम टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि हर एक जगह जाते हैं, पवित्र अपवित्र जगह हर जगह जाते हैं। तो ऐसे में बाहर भी जाते हैं, घर के बाहर कई बार बाहर घूमने, या कोई भी कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम किसी कारण अस्पताल इत्यादि भी जा सकते हैं, कहने का अर्थ है किसी से मिलना करना, या कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसे में बाल धोना कोई गलत नहीं है, न ही साबुन लगाना कोई गलत है। पिछले ज़माने में उपटन इत्यादि का जो रूप था वह मुल्तानी मिट्टी आदि शरीर पर लगाकर या बालों को लगाकर धोई जाती थी। अब वह चीज़ जो है साबुन ने उसका रूप ले लिया है। तो कहीं दोष तो नहीं है बाल इत्यादि साबुन शैम्पू यूज़ करने में। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि बाजार से मिलने वाली चीज़ों में अंडा इत्यादि होता है। कोशिश कीजिएगा साबुन शैम्पू कर रहे हैं तो उसमें अंडा इत्यादि नहीं हो, पहले ही देख कर यह कार्य करें तो काफ़ी उत्तम है। क्योंकि इन दिनों जो है सुगंधित चीज़ इत्यादि का त्याग करना होता है। सभी चीज़ों का त्याग करते हुए कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बिना बाल धोए मैं 9 दिन तक भगवान की आराधना, पूजा इत्यादि कर रहा हूँ, तो नवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले, नवरात्रि के जो प्रथम दिन होगा उससे एक दिन पहले आप सभी को बालों में साबुन, तेल इत्यादि लगा लेना चाहिए। परंतु नवरात्रि के प्रथम दिन से 9 दिन तक नियम कई लोग इस तरह का लेते हैं कि तेल भी नहीं लगाएंगे, साबुन भी नहीं लगाएंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि सुगंधित हो या माता रानी की पूजा इत्यादि से जो है अनुचित सा लगे। परंतु आपको लगे तो आप बाल धो सकते हैं 9 दिनों में पूर्ण रूप से, नहीं तो नहीं भी धो सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। शास्त्र तो यह कहता है पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर भगवान की पूजा करें। तो आपकी इच्छा पर आधारित है कि आप बाल धोना चाहें या न धोना चाहें। मैंने 2 तर्क दे रखे हैं, आप उसके अनुसार, आपका मन गवाही देता है उसी के अनुसार कार्य करें। यह हो गई इस तरह की बात कि पूजा में बाल धोए या नहीं। परंतु बाल धोएं तो इस बात का ध्यान रखें, बालों को हल्का सा सुखा लें। यह गलती ना करें कि बालों से पानी निथरता रहे, बालों से पानी चूता रहे और आप जो है उसी से भगवान की पूजा आराधना करें। नहीं, यह पूर्ण रूप से वर्जित है। यह पूजा पाठ के फल को खंडित करता है। बालों को बांध कर मांग में सिंदूर, बिंदी इत्यादि लगाकर माता रानी की पूजा आराधना करें अगर आप सुहागिन हैं। और इन 9 दिनों तक कभी भी पुरुषजन हैं जो घर पर, जिन्होंने व्रत का संकल्प ले रखा, उपवास का संकल्प ले रखा है, वह कभी भी अपने दाढ़ी मूछ न बनाए और नहीं महिलाएं बाल कटाएं। नहीं किसी भी जन को, पुरुष, महिला, घर के बच्चे बड़े, किसी को भी नवरात्रि में बाल कटाने की पूर्ण रूप से मनाही है। तो यह आपकी इच्छा पर आधारित है, आप बाल धोना चाहते हैं या नहीं, साबुन शैम्पू करना चाहते हैं या नहीं। 9 दिन का समय है, अगर आप इन चीज़ों का परित्याग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। न धोएं, बहुत उत्तम रहेगा। अगर किसी कारणवश आप बाहर जाते हैं या कोई भी इस तरह का कारण है कि इन चीज़ों के बिना आप नहीं रह सकते तो धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दोष की बात इसमें नहीं रहेगी। क्योंकि शास्त्र यही कहता है पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना, तो उसमें बाल भी आते हैं। पर ये आपकी मर्जी है, आपका मन क्या गवाही दे रहा है, आपका क्षेत्र क्या कह रहा है। जय माता दी, हर हर महादेव।